हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एमसीक्यू सीरीज़ में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है। आपने आगे के चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 फिर प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की, एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। एग्जाम में मान लो कि आपको पूछ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा टू वेरिएबल, यानी x और y यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर कंडीशन है कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ओके, a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये कंडीशन है उसका। नंबर 2, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एमसीक्यू नंबर 3, 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते ही है। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन है, इफ डैश देन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन एंड देयर ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो तीनों चीज़ें मैंने एक ही एमसीक्यू के अंदर ले ली है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक तो लाइंस ग्राफ बनाओगे तो लाइंस कैसी मिलेगी आपको? इंटरसेक्टिंग, ऐसे मिलेगी। इनका सॉल्यूशन एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको, और इन लाइन को हम कंसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है a1 अपन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपन b2। ये कंडीशन होगा जब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, और इक्वेशन जो पेयर है वो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। हम इसके वीडियो भी आगे हम एमसीक्यू के अंदर देखेंगे। अच्छा, इसी कंडीशन को ऐसे भी लिखते हैं, ये सामने चला जाएगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो और ऐसे भी। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और ये पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो ये एमसीक्यू नंबर 3 है। एमसीक्यू नंबर 4 पे चलते हैं, इफ डैश पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 5, आप 5 भी लिख सकते हो, एंड देयर ग्राफ्स आर पैरेलल लाइंस। आपको लाइंस का जो ग्राफ मिलेगा वो लाइंस कैसे मिलेगी? पैरेलल। तो ये कब होगा? तो अगर a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपन c2, यानी a1 अपन a2 और b1 अपन b2 तो सेम होंगे बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपन c2। तो इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन है तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब देखिए सीधी बात है कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, और सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? 5, यानी नो सॉल्यूशन। और ये पेयर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आप याद रखोगे। नंबर 5 पे चलते हैं, इफ डैश देन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, मैनी सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। ओके, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। तो ये कब मिलेगा? आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। तो ये कंडीशन अगर है तो ग्राफ्स कैसे मिलेंगे? कोइंसिडेंट, और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, और लाइंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी, राइट। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं, a1 अपन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। फिर a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपन c2, तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट किसको बोलेंगे? एक के ऊपर एक लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ओके, तो ये 1 to 5 इक्वेशन। अब हम चलते हैं इक्वेशन एमसीक्यू नंबर 6 पे। तो ध्यान से देखो, द सॉल्यूशन सेट, आपको सॉल्यूशन सेट पूछा है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। देखो आपको कंडीशन कब अप्लाई करनी है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी डबल हो रहा है।
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, डबल हो रहा है। कोफिशिएंट चेक करो आप, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 का 4 डबल हो रहा है। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कंडीशन अप्लाई करो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से 3 वैल्यू मिलेगी हमें, ध्यान से देखो, a1, b1 एंड c1। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 6। आपको x और y नहीं लेना, उनके कोफिशिएंट लेने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 4x + 2y = 5, a2, b2 एंड c2। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से a1, b1, c1, सेकेंड इक्वेशन से a2, b2, c2। अब हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 2/4, तो 1/2, b1/b2 तो 1/2 हो जाएगा, और c1/c2 6/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हमने तीनों रेशियो निकाल लिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो इन दोनों के आंसर तो सेम आ रहे हैं, तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 5। तो आंसर क्या होगा, 5। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नंबर 7, इसमें भी सॉल्यूशन सेट पूछा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पर 3। ओके, मतलब डबल नहीं हो रहा है या कोई हाफ भी नहीं हो रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या करते थे, y को इक्वल करते थे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को दे दिया, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 1, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को दे दिया। यानी इक्वेशन 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। 3 3 जा तो 9x, 3 इंटू 1 तो 3y, 3 3 जा 9। ये सेकेंड वाला इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन मैंने नीचे लिखा है। अब यहाँ पे y देखो, y सेम हो गया, प्लस माइनस है तो डायरेक्ट कैंसिल, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 9x + x तो 10x, 9 + 1 तो 10, ये 10 डिवाइड में जाएगा तो 10 10 कैंसिल, x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख दिया, x की वैल्यू 1, -3y = 1, -3y उस तरफ तो +3y, और +1 इस तरफ तो -1, 1 - 1 0 = 3y, 3 डिवाइड में 0/3 यानी 0, तो y कितना मिल गया, 0। तो x कितना आया, 1। तो आप देखो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट x y, आपको इस फॉर्म में दिया होगा आंसर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी आंसर लिखते हैं, x y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ओके, तो ये है MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 8 पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, टू एलिमिनेट x, हमें x को एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पर हमने किसको एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट किया। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमने पहले y को इक्वल बनाया। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू एलिमिनेट x, x को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय डैश। आपको सेकेंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो बस आप यहाँ पे देख लो, x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट देख लो। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ पर कितना है, 1। मैंने यहाँ पे लिखे हैं दोनों इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे। हमें x को निकालना है तो x सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। ओके, यहाँ पर भी 3 लाना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 2 को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3 2 जा 6y हो जाएगा, एंड ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा ये कितना हो जाएगा, 6। अब आप देखो तो सीधा सीधा प्लस माइनस, तो x एलिमिनेट हो रहा है, तो इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, 3 से। तो किसको बाहर निकालने के लिए, x को बाहर निकालने के लिए। तो ये MCQ नंबर 8 है। MCQ नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा MCQ है, ध्यान से देखो। इफ़ 2x + 3y = 7, 3x + 2y = 3, ये दो इक्वेशन दिए हुए और आपको फाइंड क्या करना है, x - y।
तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एलिमिनेशन भी करते हैं, पहले x फाइंड करते हैं, फिर y फाइंड करते हैं, फिर दोनों का माइनस करते हैं। तो वो भी कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है हमें। तो आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, मैंने सेकेंड इक्वेशन पहले लिखा है। ओके, ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, 3x बड़ा है इसलिए हमने इसको आगे लिख दिया। तो ये सेकेंड इक्वेशन मैंने पहले लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे प्लस प्लस है तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर लिया। तो देखो 3x माइनस 2x तो x आ जाएगा। अब 3y माइनस है तो माइनस 3y प्लस 2y। देखो अब ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y, माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस 4। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, MCQ नंबर 10 पे चलते हैं। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का आपको कंडीशन याद होना चाहिए। देखो ये कंडीशन था, आगे मैंने MCQ नंबर 3 में बात किया, 3 या 4 में। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये कंडीशन हमने लिख दिया। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन से 3 वैल्यू मिलेगी आपको, देख लो, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a1 इज इक्वल टू a, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन से 3 वैल्यू मिलेगी, a2 b2 c2। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन, ये सारे ऑप्शन है। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लिख दिया हमने। आपको क्या पूछा है, a इज नॉट इज इक्वल टू डैश। तो देखो a1 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू 3, फिर माइनस a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। a इंटू 3, 3a, 2 2 जा 4 इज नॉट इज इक्वल टू 0। माइनस 4 उस तरफ, प्लस 4, 3 डिवाइड में, तो a इज नॉट इज इक्वल टू 4/3। तो आप देख सकते हो a इज नॉट इज इक्वल टू, आंसर क्या आया 4/3, तो ये आपका आंसर होगा 4/3। ओके, MCQ नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 2 पेयर दिया हुआ है और पूछा है कि इक्वेशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसे पूछा हो आप वैल्यू निकाल लो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन, तो a1 b1 और c1, तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 1 और c1 कितना हो गया -3। फिर यहाँ से 3 वैल्यू a2 b2 एंड c2, माइनस लेना है a2 b2 c2। अब हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। सारी वैल्यू रखो आप, हर एक में आंसर कितना आ रहा है 1/3 1/3 1/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कहाँ पे था, आपने कंडीशन देखा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीनों आंसर, तीनों का रेशियो सेम आता है, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये MCQ नंबर 11। ओके, अब हम 12 पे चलते हैं, ध्यान से देखें। MCQ नंबर 12, इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर वाले हमने सम भी किए हैं। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x, यूनिट प्लेस क्या है x, एंड 10 प्लेस क्या है 5, तो नंबर फाइंड करना है। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है x, 10 प्लेस कितना दिया हुआ है 5। तो नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 इन द ब्रैकेट 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 एज इट इज, 10 डिजिट क्या है 5, तो हमने 5 लिख दिया। यूनिट डिजिट क्या है x, तो हमने x लिख दिया। 10 5 इज 50 प्लस x, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 50, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 50। तो बहुत ही आसान MCQ है, ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिजिट लिखा है, आप प्लेस भी लिख सकते हो। ओके, तो यूनिट प्लेस दिया हुआ है x, 10 प्लेस दिया हुआ है 5, तो हमारे पास फॉर्मूला है ओरिजिनल नंबर का। यहाँ पे नंबर पूछा है, वही ओरिजिनल नंबर, तो 10 इन द ब्रैकेट 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो 10 प्लेस कितना है 5, यूनिट प्लेस कितना है x, 50 प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है MCQ नंबर 12। अब हम चलेंगे 13 पे। MCQ नंबर 13 की बात करेंगे, ये भी उसी टाइप का है, ध्यान से देखो।
इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10 प्लेस इज 7। 10 प्लेस क्या दिया हुआ है आपको? 7। ओके, आगे क्या लिखा है? सम ऑफ द डिजिट्स। अब ये डिजिट्स यानी दो होते हैं, एक 10 प्लेस होता है और एक यूनिट प्लेस होता है, राइट। डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। 10 प्लेस तो आपको दिया हुआ है, 10 प्लेस 7। यूनिट प्लेस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो यूनिट प्लेस को हमने सपोज क्या ले लिया? x। अब आप ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? सम ऑफ द डिजिट्स। देखो, सम ऑफ द डिजिट्स इज 8 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। ध्यान से देखना, मैंने ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। देखो, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या होगा? 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, इज यानी इज इक्वल टू 8 टाइम्स यानी 8 मल्टीप्लाई, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, कौन सा? यूनिट प्लेस, तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, 10 प्लेस कितना है? 7, यूनिट प्लेस कितना है? x। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट प्लस 10, क्योंकि सम ही करना है, सम में आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो ये यूनिट प्लस ये 10 लिखा है ना, सम, सम यानी प्लस, इज यानी इज इक्वल टू 8 यानी 8 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस यानी x। तो देखो, यूनिट प्लेस क्या है? x हमने एज्यूम किया है। 10 प्लेस कितना है? 7, और 8 इंटू एक्स 8x। ये प्लस x उस तरफ जाएगा तो माइनस x, तो 7 यहाँ पर रहेगा। 8x माइनस x तो 7x। ये 7 डिवाइड में जाएगा तो 7/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और x आपने किसके लिए लिया है? यूनिट डिजिट, तो आपका यूनिट प्लेस क्या हो गया? 1। तो हमें फाइंड क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 इन द ब्रैकेट 10 प्लेस, शॉर्ट में लिखा है यूनिट, 10 एज इट इज। 10 प्लेस कितना है? 7, यूनिट प्लेस कितना है? x। 10 7 जा 70 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो x की वैल्यू 1, तो 70 प्लस 1 71, तो वो नंबर कौन सा होगा? 71। ये मोस्ट IMP है, बोर्ड में भी आ चुका है। ओके, मार्च 2015 बोर्ड की एग्जाम में भी ये आ चुका है। अब चलेंगे हम MCQ नंबर 14 पे। ओके, हाँ, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखना है, ध्यान से देखो। वैसे ये सब नॉर्मल है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 10। 2 नंबर लेने हैं आपको जिनका सम कितना है? 10। तो ध्यान से देखो, एंड डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस ऑफ देम इज 2, देन ग्रेटर नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया? x को ग्रेटर ले लिया, y को स्मॉलर ले लिया। अब सम करना है तो हमने प्लस कर दिया, और प्लस कितना दिया हुआ है? 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। फिर डिफरेंस दिया हुआ है यानी उनका माइनस, तो डिफरेंस हमने माइनस कितना दिया हुआ है? 2, तो यहाँ पे 2 ले लिया। अब हमें ग्रेटर नंबर यानी हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है? x। तो यहाँ पे देखो, आप प्लस माइनस कैंसिल, y इक्वल है x प्लस x 2x, 10 प्लस 2 12, 2 डिवाइड में जाएगा 12/2 यानी 6, x इज इक्वल टू 6, और x क्या था? ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर नंबर कितना मिल गया? 6 मिल गया। MCQ नंबर 15, सॉल्यूशन सेट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका हाफ हो रहा है, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, और 8 का हाफ 4, यानी यहाँ पे कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे, 3 वैल्यू निकाल लो आप। पहले इक्वेशन से 3 वैल्यू, A1 B1 C1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। A2 B2 C2 यहाँ पे लिख दिया। अब हम रेशियो चेक करेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों में रेशियो सेम आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी सेट कैसा बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा। कैसा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। तो ये है MCQ नंबर 15। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 16 पे। ध्यान से देखो, ये भी एग्जाम में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है आपको। तो ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला MCQ देखा हमने, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ओके, तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू वाई 2y, और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1। ये 6 सामने जाएगा, 6 1 जा 6, और प्लस 6 इस तरफ आ जाएगा -6, तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, MCQ नंबर 17 पे चलते हैं। हाँ, इस टाइप के MCQ के अंदर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं।
बट एज वाले क्वेश्चन है। कौन से? एज वाले क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, आपको याद रख लेना है। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लो आप। कौन सा? सम ऑफ एजिस प्लस नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ पर्सन, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, जब भी एजिस वाला एमसीक्यू आता है ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ओके, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 3 years एगो, तो ये नंबर ऑफ ईयर हो गया। तो देखो ये जो नंबर ऑफ ईयर है वहाँ पर हमने 3 लिख दिया। देखो सम ऑफ एजिस फादर एंड सन 40, तो सम ऑफ एजिस 40, तो हमने सम ऑफ एजिस की जगह पर 40 लिख दिया। नंबर ऑफ पर्सन यानी फादर एंड सन, तो 2 ही पर्सन है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देखो एक बार वापिस, सम ऑफ एजिस 40, तो हमने 40 लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर, तो स्टार्टिंग में आया 3, तो 3 लिख दिया। पर्सन कितने हैं? तो फादर एंड सन 2 ही है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस 3 2 6, 40 प्लस 6 46। अब आगे भी तो क्वेश्चन दिया है, तो वापिस मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये 46 को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? सम ऑफ एजिस में। देखो ये 46 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे पढ़ो, आफ्टर 2 years, तो नंबर ऑफ ईयर्स 2, नंबर ऑफ पर्सन तो 2 ही रहेगा, फादर एंड सन। तो यहाँ पे जो आंसर आया था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे 46। ओके, ये 46। नंबर ऑफ ईयर कितना आया? 2 years, तो हमने 2 लिख दिया, और नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही रहेगा, 2 था। तो 46 2 2 4, तो 50। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो आंसर हमारा कितना हो गया? 50। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं। 3 years अगो, 3 साल पहले, सम ऑफ एजिस ऑफ फादर एंड सन 40 years, 3 साल पहले फादर और सन की एज का प्लस कितना था? 40 years। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद उनकी एज का सम कितना होगा? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50। यानी फॉर्मूला 2 बार यूज़ करना है, फॉर्मूला 2 बार यूज़ करना है। ओके, आगे भी है क्वेश्चन, अगर इसमें आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये है एमसीक्यू नंबर 17। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पे। इसी टाइप का एमसीक्यू मैंने यहाँ पर वापस लिया है। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 7 years एगो, तो ये नंबर ऑफ ईयर हो गया। सम ऑफ एजिस ऑफ राम एंड श्याम, तो 2 पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन 2। सम ऑफ एजिस कितना है? 16, कि 7 साल पहले राम और श्याम की एज का प्लस कितना होता था? 16। अब 10 साल बाद उनकी एज का प्लस कितना होगा? बस वही क्वेश्चन। तो देखो एज यानी सम ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ पर्सन। सम ऑफ एजिस कितना है? स्टार्टिंग में 16 लिख दिया, ईयर तो 7, और नंबर ऑफ पर्सन पी यानी पर्सन, राम एंड श्याम तो 2, तो 16 7 2 14 इज इक्वल टू 30। अब हम वापस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस 30 को यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अब देखो कितना है, 10 years लेटर तो 10 लिख दिया, और पर्सन तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन तो वही है, बस इस 30 को यहाँ पे यूज़ करना है। तो 30 10 2 20, तो 30 प्लस 20 50। तो 10 साल बाद उनकी एज का प्लस क्या होगा? 50। तो एज वाले क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ओके, 19 नंबर, ये भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। आपको फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई। तो ध्यान से देखो, 2 raised to x इज इक्वल टू 8 का पावर कितना है? y प्लस 1। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 raised to x एज इट इज़। अच्छा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यूब लिख सकता हूँ, y प्लस 1 एज इट इज़। 2 raised to x एज इट इज़। ये पावर ऑफ पावर होगा तो मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। ओके, ये एज इट इज़, ये 3 अंदर जाएगा तो 3y प्लस 3, और ये एज इट इज़। अब दोनों तरफ देखो बेस सेम हो गया, तो बेस कैंसल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, प्लस 3y को इस तरफ ले लिया, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, अब दूसरे इक्वेशन में क्या है? ध्यान से देखो, 9 का पावर y, तो एज इट इज़, और ये एज इट इज़। अच्छा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, y एज इट इज़, ये सब कुछ एज इट इज़। पावर ऑफ पावर तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 का पावर कितना हो गया? 2y। ओके, और ये एज इट इज़। ओके, अब देखो दोनों तरफ बेस 3 हो गया, तो 3 कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 9। अच्छा, ये प्लस 2y उस तरफ ले लो तो माइनस 2y, और ये माइनस 9 उस तरफ तो प्लस 9। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या लगाएंगे? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर देखो x इक्वल ही है। ओके, दोनों प्लस थे तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस। ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस।
अब आप ध्यान से देखो 2y अब माइनस हो गया है, तो -3y + 2y तो -y, -9 + 3 तो -6, दोनों तरफ से माइनस कैंसल, तो y = 6। y की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, y की जगह पर 6 आ गया, 3 6 18, -18 उस तरफ +18, तो x कितना हो गया 21। अब हमें फाइंड क्या करना था, x + y, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + y, x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 6, 21 + 6 27, तो ये आंसर कितना हो गया 27। ओके, तो ये MCQ नंबर 19। अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 20। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही आसान सम है। आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 5/x + 3/y = 4, 3/x + 5/y = 2। आपको फाइंड क्या करना है, 1/x - 1/y, ये फॉर्म में आपको फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ही आसान सम है। देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम। पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, प्लस प्लस था, ये सब कुछ प्लस प्लस है, तो हमने साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस। अब इन दोनों का माइनस करेंगे। देखो अब ये 3/x माइनस हो गया, तो ये पहले लिखा मैंने 5/x - 3/x। ओके, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर ये प्लस, देखो ये प्लस और 3/y और -5/y यहाँ पे लिख दिया, एंड 4 - 2 ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो x क्या हो जाएगा, LCM 5 - 3 कितना हो गया 2, फिर प्लस एज इट इज़, यहाँ पे y LCM 3 - 5 तो -2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। ओके, अब आप ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो गया, तो 2/x एज इट इज़, प्लस माइनस 2/y एज इट इज़, एंड 2। अब देख सकते हो कि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/x - 1/y। ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो 1/x - 1/y = ये 2 नीचे आ गया, 2 कैंसिल, यानी आंसर इज 1। तो देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको, 1/x - 1/y = आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, लास्ट MCQ देखते हैं 21। इस टाइप के MCQ ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखो, ax + 3y = ब्रैकेट में दिया हुआ है a - 3, 12x + ay = a हैज़ अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, तो मैं पहले आपको कंडीशन बता दूं। ये जब कंडीशन होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, इसके आगे प्लस है, तो इस प्लस को हम उस तरफ ले चलते हैं, तो माइनस हो गया = 0। यहाँ पर भी प्लस a था, माइनस हो गया = 0। अब हम 3 वैल्यू निकालेंगे, a1, b1 और ये पूरा वैल्यू c1, यहाँ पे लिख दिया मैंने, a2, b2 एंड c2, तो यहाँ पे लिख दिया। अब सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमने ये कंडीशन लगा दिया। अब इन दोनों को मैंने यूज़ किया, आप कोई भी 2 यूज़ करोगे, राइट, आप ये और ये भी यूज़ कर सकते हो, ये मैंने ये यूज़ किया है, तो a1/a2 = b1/b2। a1 की वैल्यू देख लो a, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3 और ये हमने लिख दिया। a सामने जाएगा, a × a स्क्वायर, 12 3 = 36, स्क्वायर निकलेगा, रूट लगेगा साथ में प्लस माइनस, 36 किसका रूट है 6 का, तो a की वैल्यू क्या होगी, +6 भी होगी और a की वैल्यू -6। तो आपको यही पूछा था a क्या होगा, तो a क्या होगा + और -6। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 3 के MCQ। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सारे MCQ आपको लिखने हैं। ओके, आगे के वीडियो भी आप देख सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और MCQ सीरीज़ देखते रहे जो आपके सेक्शन A के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।